हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका सेकेंड चैप्टर है कॉस्ट एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन। हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशंस को। इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, साथ ही साथ एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, उसको भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो हिंदी में आप इसको बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। So a variable cost is a cost which tends to vary directly with the volume of output, and cost of material is an example of variable cost। देखिए बच्चा, वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है, मीन्स चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। जैसे जैसे आउटपुट का जो वॉल्यूम है, ठीक है, अगर ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, घटेगी या बढ़ेगी। मीन्स वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे एज एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है, एक एग्जांपल के तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम रहा है आउटपुट का प्रोडक्शन के टाइम, कितना मटेरियल यूज़ हुआ है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, तो ज़्यादा कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा कम होती रहती है, मीन्स चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन और आउटपुट। ठीक है बच्चे, समझ गए। सो ये डायरेक्टली क्या होता है, वेरी करती है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, सेकेंड है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है स्टार्टिंग में वीडियोस के, कि ऐसी कॉस्ट जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट कर पाते हो एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट्स के साथ या फिर कॉस्ट सेंटर पे, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप करते हैं स्टेशनरी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉस्ट की बात हो कि सिर्फ पेन की प्रोडक्शन पे कितनी कॉस्ट आई है, तो इसको हम बोलेंगे आपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप, है ना, डायरेक्टली वो भी। तो इस पेन की कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई करें तो जो भी इसकी कॉस्ट आएगी हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, समझ गए। वैसे ही है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड आइदर विद अ कॉस्ट यूनिट और विद अ कॉस्ट सेंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, है ना। एंड एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज़ द एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू अ डिपार्टमेंट। अब जैसे कि मान ली डायरेक्ट मटेरियल की जो भी कॉस्ट होगी, अगर आप उसको डायरेक्टली एलोकेट कर पाते हैं उसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट के साथ, तो उसको हम बोलेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। अब हम देखेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस है, क्या होते हैं। सो एस्टिमेटेड कॉस्ट की हम बात करें हम, तो वो है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट एज इट रिफर्स टू प्रिडिक्शन ऑफ कॉस्ट। जैसे एक होता है ना कि आप प्रिडिक्शन करते हैं, चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, है ना, सोचते हैं कि इतना तो पैसा लग ही जाना है। सपोज मान लीजिए इस पेन को बनाना है, ठीक है, आपने डिसाइड किया था कि इस पेन को बनाने में कितने पैसे लग सकते हैं, 5 रुपये लगेंगे, है ना। लेकिन जब आपने इसको बनाया, जब इसका मतलब रेडी किया, तो पता चला कि आपने इस पर सिर्फ 3 रुपये खर्च किए, है ना। तो जो 3 रुपये हैं वो तो एक्चुअल कॉस्ट हो गई, लेकिन जो आपने सोचा था ना कि 5 रुपये लगेंगे, आपने जो एक अनुमान लगाया, जो एक एस्टिमेशन लगाया, है ना, जो एक प्रेडिक्शन की इसके लिए कि 5 रुपये तो लगेंगे ही, तो वो क्या हो जाएगा आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट बच्चे। ठीक है, जो आप एक अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें, सो स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स अ प्लान्ड कॉस्ट विच अटेम्प्ट टू शो व्हाट द कॉस्ट शुड बी फॉर क्लियरली डिफाइंड कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस। देखिए बच्चा, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात हो रही है ना, ये एस्टिमेशन कॉस्ट की जैसे ही होती है, ये भी प्री डिटर्मिन्ड होती है, लेकिन किन बेसिस पर, जो भी स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं ना। मान लीजिए इस पेन के लिए क्या स्टैंडर्ड डिसाइड है कि इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, है ना, इसका लुक ऐसा होना चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या किया आपने, उसकी कॉस्ट को फिक्स कर दिया कि इतनी ही स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये भी प्री डिटर्मिन्ड ही होती है। ओके, समझ गए आप। तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो आपके जो भी उसके लिए जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो क्लियरली डिफाइंड होती हैं। जैसे मैंने बताया कि क्या सिचुएशन एंड कंडीशंस अप्लाई होंगे कि पेन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लुक वाइज वो अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये प्लान्ड कॉस्ट होती है। ओके, और जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो एक्चुअल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है। जब कभी भी ये पेन बनकर तैयार होगा
तैयार होने के बाद देखा जाएगा कि इस पर कितना पैसा खर्च किया गया। उन लागतों को जोड़ा जाता है, उन सभी कॉस्ट को ऐड किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि 3 रुपये कॉस्ट आ रही है, 5 रुपये कॉस्ट आ रही है। तो जो एक्चुअल में इस पर पैसा खर्च हुआ वो जो होता है वो होती है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी प्री डिटरमिन्ड होती है। यकीन करते इस वीडियो में आपको ये चारों कॉस्ट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।